हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और पंजाब एलाइड एग्जाम के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज की क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर, ठीक है, जो थोड़े से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पे ही कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ में और डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे सभी। जो चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि जब आप फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करते हो तो उससे क्या है, आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रीवियस क्लासेज हुई है वो सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, इफ 5 बॉयज take 7 hours to pack 35 toys, then how many boys can pack 35 toys in 5 hours? तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं तो एक सिंपल सा आप रूल समझ लो। हाँ जी, क्या कि आपके पास में जो टोटल वर्क होता है बेटा, टोटल वर्क आपके पास में क्या होता है, टोटल वर्क होता है आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ मैन गिवन है, जितने भी वर्किंग बॉडीज गिवन है, इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है M1, फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो, D1H1, ठीक है, ये होता है टोटल वर्क। अब यहाँ पे टोटल वर्क तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। हमें पता है कि भाई टोटल वर्क जो है वो दोनों केसेस में सेम रहता है। जब भी आपके पास में दूसरी कोई भी कंडीशन गिवन है तो उसके अंदर भी हमें टोटल वर्क उतना ही करना है। तो जो इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन के आती है कि हाँ जी, डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2H2 डिवाइडेड बाई W2। ओके, W1 ये आ गया आपके पास में, ये इधर चला गया। ओके, यस, क्लियर। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, ये आपको याद करना है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करें, 5 बॉयज 7 आवर्स लेते हैं 35 टॉयज को पैक करने के लिए। अब हमारे पास में डेज तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि इस फॉर्मूला के अंदर से हम ये डे 1 वाला कंसेप्ट मेरा गायब हो जाएगा, यहाँ से भी डी का हमारा गायब हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास फॉर्मूला क्या बच गया, M1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2H2 डिवाइडेड बाई W2। बस सिंपल इतना सा है। तो यहाँ पे देखो M1 मीन्स वर्किंग बॉडी यहाँ पे कौन है, 5 बॉयज है, ठीक है। दैट मीन्स कि 5 टाइम कितने ले रहे हैं, 7 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू M2 मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है टाइम 5 आवर्स एंड W2 कितने 65 टॉयज उन्होंने बनाने, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 13। दैट मीन्स कि M2 की वैल्यू आ गई 13 और यहाँ पे वर्किंग बॉडी है M2 मीन्स बॉयज है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 13। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैडम ने M1 ले लिया, वहाँ पे बॉयज है। सिंपल क्या है कि यहाँ पे जो मैं M1 ले रही हूँ दैट इज द वर्किंग पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में कोई मैन हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, बॉय हो सकता है, वुमेन हो सकती है, कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 20 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, ठीक है। इफ 8 मोर वुमेन आर पुट ऑन द जॉब इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में काम को खत्म करेगी। अब यहाँ पे जो वर्क है वो कुछ नहीं गिवन, इक्वल वर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 21 वुमेन कैन कंप्लीट इन 7 डेज, ठीक है, जो भी उसका वर्क है। उसके बाद में इज इक्वल टू व्हाट, 8 मोर वुमेन आर पुट ऑन द जॉब। पहले कितनी थी 21 वुमेन, 8 और आ गई, दैट मीन्स कि 28 वुमेन्स हो गए। तो इसको कितना टाइम लगेगा, इंटू D2। ओके, दोनों केसेस में वर्क तो सेम है, तो आप ये भी कर सकते हो। इसको कैंसिल आउट किया, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रखो कि हाँ जी दोनों में इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इतना लिखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 7 चौके 28 और 4 से 4 5 20। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 5 डेज। आंसर विल बी 5 डेज। ओके, यस, देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट यही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को मैक्सिमम केसेस के अंदर, तो मैं वही आपका कंसेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इन ए हॉस्टल देयर आर 120 स्टूडेंट एंड फूड स्टॉक इज फॉर 45 डेज, ठीक है। इफ 30 न्यू स्टूडेंट्स इन हॉस्टल जॉइंस
join the hostel in how many days will they complete the stock be exhausted। तो कह रहा है कि जो भी आपके पास में स्टॉक है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे देखो अगेन भाई, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 120, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 45। ये क्या आ गया हमारे पास, एक तरह से टोटल जितना भी हमारा फूड का स्टॉक है वो आ गया। ठीक है, अब दूसरा उसने कहा 30 न्यू स्टूडेंट आ गए, पहले कितने थे 120, 30 और आ गए, कितने हो गए 150। अभी कितने दिन चलेगा खाना, यही पूछा गया। ठीक है, तो D2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, या तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लिया करो, अगर आपको डायरेक्टली कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम आती है तो डिवाइड कर लिया करो। ठीक है, वैसे तो यहाँ से देखो डायरेक्टली 15 की टेबल से चला गया, डायरेक्ट हो गया 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, 15 से 15 दिया 45, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, 36 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे कर लिया करो। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम इस तरह से ना आप कैंसिल आउट कर देते हो, हमें समझ नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं, इसको ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मैंने इसको 150 से डिवाइड कर दी। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 15 3 45, कितना आ गया 36। बट हमें डायरेक्टली कैंसिल आउट करना सीखना चाहिए कि जब आपके पास इक्वल टू से आप जब डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डग ए कैनल ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। 350 डेज के अंदर उसने एक कैनल बनानी है, कितनी 12 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, एंड एम्प्लॉयज 45 मैन, और उसने कितने मैन रखे हैं इस काम के लिए 45 मैन रखे। आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर ऑफ कैनल हैज बीन कंप्लीटेड। कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर कैनल ही कंप्लीट हुई कितने दिनों में 200 डेज के अंदर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो उसी वर्क को टाइम से खत्म करने के लिए उसको कितना टाइम, कितने एम्प्लॉयज और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहले केस के अंदर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास उसने कितने एम्प्लॉय करे 45 एम्प्लॉयज है ना, कॉन्ट्रैक्टर ने 45 मैन रखे हैं, तो 45 मैन है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही कि कुछ करेंगे, M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। यहाँ पे R तो गिवन नहीं है तो R तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले केस के अंदर कितने मैन है 45 मैन है, डे कितने हैं 200 डेज है, और कितना काम किया उन्होंने 4.5 किलोमीटर कैनल डिग करी उन्होंने। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, हमें कितने मैन की रिक्वायरमेंट है, काम कितने दिनों में खत्म करना है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट जब लिया है तो 350 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई 12 किलोमीटर लॉन्ग कैनल को हम डिग करेंगे 350 डेज के अंदर। ठीक है, अब 200 दिन तो चले गए, बचे कितने 150 दिन के अंदर काम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 150। ठीक है, 150 कैसे आया, 350 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करना था। ठीक है, जिसमें से 200 डेज ऑलरेडी उनके लग चुके हैं, बचा कितना टाइम 150 डेज। अब 150 डेज में काम खत्म करना है, और कितना काम है टोटल कितना किलोमीटर करना था 12 किलोमीटर कैनल डग करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास में सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही डग हुए, दैट मीन्स कि रिमेनिंग कितना बच गया 7.5 बच गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो पॉइंट से मैंने पॉइंट को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये हो गया 75 से 2, 45 से ये हो गया 2 से ये हो गया हमारे पास 100, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 100। दैट मीन्स कि काम को टाइम से खत्म करने के लिए मुझे टोटल 100 पर्सन की जरूरत है, 100 मैन होंगे तब काम खत्म होगा। पर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 45 मैन हैं, तो एक्स्ट्रा कितने एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, कितने हमारे पास में 45 तो ऑलरेडी हैं, कितने और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे 55 मैन। ओके, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 55 मैन। क्वेश्चन क्लियर है। देखो पहले उसने कहा कि भी 12 किलोमीटर डग कर रहा है 350 डेज में, ये तो टारगेट है, ये हमारा क्या है टारगेट है। ठीक है, अब फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ कि 45 मैन्स ने 200 डेज के अंदर 4.5 किलोमीटर कैनल डग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैन इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। ओके, ये हमने ले लिया। दूसरे केस के अंदर अब हमने क्या करना है, M2 कितने मैन चाहिए
मैन इनटू काम कितने दिनों में खत्म करना है 350 डेज का हमारा टारगेट था, 200 डेज हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं, बचा कितना 150 डेज इंटू 150 डिवाइडेड बाय व्हाट कि हाँ जी जितना काम बच गया, काम कितना बच गया 75 यूनिट, क्योंकि 4.5 हम माइनस करेंगे ना 12 से तो कितना बचेगा 7.5 बचेगा। ओके नेक्स्ट देखिए 3 men can do a piece of work in 18 days, 3 men can do a piece of work in 18 days, 6 boys can also do the same work in 18 days. Okay, in how many days 4 men and 4 boys together can finish the work? ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझेंगे, काफी कंफ्यूज होते हैं लोग और इसमें आंसर गलत करके आते हैं। देखो क्या कहा है उसने 3 men, जैसे कहा है ना वैसे ही लिख लो, ध्यान से एक बार समझेंगे क्या कहा है यहाँ पे 3 men do a piece of work in 18 days, मैंने ये लिख दिया, टोटल वर्क आ गया, 3 मैन ने 18 दिन में जितना भी काम किया सारा आ गया। अब काम तो दोनों केसेस में सेम है, आगे क्या कह रहा है 6 बॉयज कैन आल्सो डू द सेम वर्क इन 18 डेज, और ये सारा क्या है टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये हो गया 2, दैट मीन्स की 1 मैन इज इक्वल टू क्या हो गया 2 बॉयज, मीन्स अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी होगी मैन बाय बॉय, कितना आ गया आपके पास में 2/1 आ गया। देखो बॉय को मैं इधर ले आई, ठीक है, बॉय को अगर हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे 1 को इधर तो 2/1 आ गया, दैट मीन्स कि मैन की एफिशिएंसी है 2 और बॉय की एफिशिएंसी है 1। ओके, अब हमने देखना है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, ये देखो टोटल वर्क था ना ये हमारे पास में। अब यहाँ पे या तो इस वाली इक्वेशन के अंदर आप b की वैल्यू पुट कर दो 1, ठीक है, या फिर इधर वाले इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू पुट कर दो 2, दोनों केसेस में टोटल वर्क इक्वल आना चाहिए। अगर आपका टोटल वर्क इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, यस टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आ गया हमारे पास में टोटल वर्क, ये है 18 इंटू 6 और b इज इक्वल टू 1। क्लियर, कितना आ गया आपके पास 128। क्लियर, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। डन। अब देखो उसने क्या कहा है कि इन हाउ मैनी डेज 4 मैन एंड 4 बॉयज, अब 4 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी आपको देखनी है। अब देखिए 1 मैन की एफिशिएंसी होगी 2, दैट मीन्स कि 4 की कितनी होगी 8, 1 ये होगी 8, ठीक है। अब 1 बॉय की एफिशिएंसी होगी 1, 4 मैन की होगी 4, दैट मीन्स कितना हो गया 12। ओके, तो एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कितना हो गया आपके पास में 12 यूनिट्स हो गया। क्या है ये एफिशिएंसी। अब टाइम क्या होता है, कितना टाइम लगता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब एक और बात ध्यान रखो, जरूरी नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन करना, यहाँ पे आप एज इट इज लिख लिया करो जिससे यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सको, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा से आपको अब देखना है, तो अब 12 में 108 कितना आ गया आपके पास में 9 डेज आंसर आ जाए। ओके, सो आंसर विल बी 9 डेज। कंसेप्ट समझ आया कुछ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको गिवन है वैसे हमने लिख लिया, उसके बाद में हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, उसके बाद टोटल वर्क, उसके बाद जितने भी लोगों का पूछा गया आपसे, जैसे यहाँ पे 4 मैन एंड 4 बॉयज है उसकी एफिशिएंसी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ओके, अभी मैंने समझाया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको मेथड, बट जब आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ 1 मैन और 2 वोमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 88 डेज। क्या कह रहा है, 1 मैन और 2 वोमेन और 3 बॉयज कितने टाइम में खत्म कर रहे काम को, 88 डेज में। सभी 88 डेज ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, और वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, और या तो एक आदमी काम करे तो भी उसको 88 डेज लगते हैं, वो कह रहा है, ठीक है। अगर 2 वुमेन काम करती है तो भी उसको 88 डेज लगते हैं, अगर 3 बॉयज काम करते हैं तो भी उसको 88 डेज लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है अगेन, तो यहाँ पे आप जब करोगे तो 88 तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, दैट मीन्स व्हाट कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। अब कहोगे मैडम ये लिखा क्यों आपने, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये क्या है हमारे पास में टोटल वर्क है बेटा। ओके,
अब जब भी इस तरह से वैल्यूज आती है तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट देखो आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया, 6 को 1 से डिवाइड किया 6, ये मैन के आपकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड किया 2, 3, ये आपकी वोमेन की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और 6 को 2 से किया तो कितना आ गया, 3 से किया तो 2, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है किसकी, मैन, वुमेन और बॉयज की। डायरेक्टली कर सकते हो ना ऐसे, हाँ जी कर सकते हो ऐसे। अब देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है अभी मैंने आपको बताया, ये सारा टोटल वर्क था, ठीक है। अब किसी में भी पुट कर दो, मैन वाले में पुट कर दो, चाहे आप वुमेन वाले में पुट कर दो, चाहे बॉयज में पुट कर दो, बट साथ में उनकी वैल्यू उतनी ही पुट करनी है जितनी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया मैंने, तो 1 मैन दैट मीन्स 6 × 88। कैलकुलेट मत करो, सिंपल इतना लिख लो, कैलकुलेट करोगे फिर बाद में फिर आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये कह रहा है कि बताओ हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम जॉब, तीनों कितने दिनों में काम करेंगे। अब 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कि अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 और 3 9 और 2 11, तो टाइम कितना लगेगा उनको, टोटल वर्क 6 × 88 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, कितना आ गया 48। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 48 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है बिल्कुल, हाँ जी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे आप डेफिनेटली, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ देखो नेक्स्ट देखो, अभी क्या था आपके पास में, इक्वल गिवन था, अब आगे देखो क्या क्या, 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज, भाई वैसे ही लिख रही हूँ मैं, 10 वुमेन इन 7 डेज एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज, 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क, लिख दिया हमने। अगेन क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, ये क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, W = 2C। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, एलसीएम से अभी मैंने आपको बताया मेथड, रिवर्स हो गया, कितना आ गया 2:1, मीन्स वोमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी, ये वोमेन की एफिशिएंसी, ये चाइल्ड की एफिशिएंसी, ठीक है ना। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, दैट मीन्स कि जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी आपके पास में, वुमेन की डबल है। क्लियर, अब एफिशिएंसी आ गई, अब क्या करना है आपको, टोटल वर्क, टोटल वर्क अभी बताया मैंने, चाहे इधर पुट कर दो चाहे आप इधर पुट कर दो, ठीक है। कितना आ गया 140 आ गया, कैसे कैसे 10 × 2 × 7 कितना आ गया 140 आ गया। नाउ क्वेश्चन क्या है कि 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, एफिशिएंसी कितनी आ गई सभी की, 5 वुमेन 5 × 2 10 एफिशिएंसी इसकी होगी, और 10 चिल्ड्रन 10 × 1 10 एफिशिएंसी इसकी होगी, दैट मीन्स की 20। तो टाइम कितना लगा उनको काम को खत्म करने के लिए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 140 और एफिशिएंसी सबकी कितनी है 20, कितना आ गया आपके पास में 7 डेज। ओके, so 7 days will be the correct answer। क्लियर है बिल्कुल, हाँ जी 7 days आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, रवि टेक्स 8 hours टू टाइप 32 पेजेस, रवि को कितना टाइम लग रहा है 8 hours लग रहे हैं 32 पेज टाइप करने में, ठीक है। वाइल कुमार टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस, कुमार को 5 घंटे लग रहे हैं किसमें 40 पेजेस को करने में। How much time will they take working together on 2 different computers to type the assignment of 1 and 10 pages। अभी जो पेजेस है ये क्या है, टोटल वर्क है अपने पास में। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मीन्स अगर डेज गिवन है तो पर डे ले लेंगे, आर गिवन है तो पर आर ले लेंगे, यही है। तो यहाँ पे अगर हम रवि की एफिशिएंसी देखें तो रवि की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल कितने पेज टाइप करता है वो 32, 8 घंटे के अंदर, दैट मीन्स कि 4 पेजेस पर आवर, मीन्स 1 घंटे के अंदर कितने पेज टाइप करता है वो 4 पेज टाइप करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कुमार की एफिशिएंसी की, तो कुमार की एफिशिएंसी देखते हैं।
कुमार कैसे टाइप कर रहा है, 40 पेज 5 आवर्स के अंदर, दैट मीन्स कि 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 पेजेस पर आवर। ओके, अब दोनों ने मिलके काम को खत्म करना, दैट मीन्स कि अगर दोनों की एफिशिएंसी देखो मैं, रवि और कुमार की टोटल एफिशिएंसी, तो कितनी आ गई आपके पास, 4 और 8 12, और टोटल वर्क कितना है, दैट मीन्स कि कितने पेजेस उन्होंने टाइप करने, 110 पेजेस टाइप करने। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 12, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ओके, कितना आ गया, 12 निम्न 108, 2/6। क्लियर, यही आएगा 12 निम्न 108, 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 निम्न 108, 2/12 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया टाइम आपके पास, अब ये 2/12 मतलब कितना हो गया, 1/6, मीन्स कि 9 से 1/6 घंटे। अब उसमें हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन में तो आर में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, दैट मीन्स कि 9 आवर तो पूरे हो गए, और मिनट कितने हो गए, 1/6। आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स कि 60 मिनट्स हो गए। कितना आंसर आएगा, 9 आवर एंड 10 मिनट्स। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 9 आवर एंड 10 मिनट्स। हाँ जी, बताइए कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, तो अब देखो टाइम एंड वर्क पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, अलग अलग कंसेप्ट्स बताए। लास्ट क्लास के अंदर एफिशिएंसी भी समझाई मैंने, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। ठीक है, और आज भी कुछ अलग टाइप्स हमने डिस्कस किए। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया है, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए साथ में। और अभी अपने पास में जो गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी पंजाब की गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आपको किसी भी माइक्रो कोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम एंड वर्क में इश्यू आ रहा है, ठीक है, जैसे इस तरह के जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप उसका माइक्रो कोर्स भी ले सकते हो, पर्टिकुलर कोर्स को भी आप ले सकते हो। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।